कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे बीएचयू नर्सिंग अफ़सर के बारे में, जो भर्ती भी कराई गई थी, जिसका एग्ज़ाम करा लिया गया है। उसका बात करेंगे रिज़ल्ट कब तक आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, टोटल पोस्ट 247 पे भर्ती करा रहा है बीएचयू, जो कि बनारस में है। इसकी पोस्टिंग भी आप लोगों की बनारस में होगी। उसमें ट्रॉमा सेंटर है और एक अलग से भी जो ट्रॉमा सेंटर खुला वो है। बाकी एक जो पहले का हॉस्पिटल था वो है। वहीं पे आप लोगों की तैनाती की जाएगी। इसमें जो ये भर्ती है, इसका एग्ज़ाम करा लिया गया है। इसका एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी थी एनटीए। एनटीए ने इसका एग्ज़ाम कराया है। एनटीए जो भी एग्ज़ाम कराता है उसका 2 महीने में लगभग रिज़ल्ट जारी कर देता है। तो करीब 20 जून से पहले आप लोगों का रिज़ल्ट जारी हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन की वजह से यदि कुछ इश्यू हुए होंगे, तब भी आपका जून लास्ट तक मान के चलें कि रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। एक अनुमानित है, ये कोई ऑफ़िशियल मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है डाटा, ये कोई ऑफ़िशियल नहीं है, यह एक अनुमानित है। आप अनुमानित है। और इसमें जो क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन आपको नर्सिंग से दिए गए थे और 20 क्वेश्चन आपको दिए गए थे नॉन नर्सिंग के लिए थे। पेपर इसका सबको पता है, थोड़ा टफ ही था पेपर। इसको ईज़ी और मॉडरेट नहीं कह सकते हैं। इसका पेपर टफ ही था। 50% पेपर इसमें क्वेश्चन टफ थे। बाकी जो 50% थे वो इसमें मॉडरेट थे। तो इसको हम टफ में ही लेके चलते हैं। उसके हिसाब से इसमें कट ऑफ रखी जाएगी। और इसमें स्किल टेस्ट है, इसलिए कुछ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाएंगे इसमें, स्किल टेस्ट की वजह से। यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट के बाद फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। कुछ कंडीशन इसमें दिए हैं, उस कंडीशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कंडीशन दिया है कि यदि आप ज्वाइनिंग समय आप लोगों का एक एफिडेविट आप लोगों को देना पड़ेगा। यदि आप उसमें रिज़ाइन करते हैं तो 3 साल के अंदर यदि उसमें आप रिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 5 लाख देकर ही आप उसमें रिज़ाइन करेंगे। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो इसका कट ऑफ वगैरह है, कट ऑफ में नंबर में बताऊँगा कितने नंबर तक है, तो आप सेफ जोन में हैं। देखिए, यदि आप जनरल से हैं तो आपको 120 नंबर लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस हैं से तो 115 नंबर, बाकी ओबीसी से आप हैं तो 110 नंबर, और एसटी से हैं तो 90 नंबर, और एससी से हैं तो आपको 100 नंबर। यह कट ऑफ एक अनुमानित बताया जा रहा है आप लोगों को। कुछ कैंडिडेट से बात किया जाता है जो एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं, उसके बाद ही बताया जाता है। और कई लोगों से बात की जाती है, जब सभी लोग बताते हैं कि इतने तक जा सकती है, इतने देर तक जा सकती है। इसके बाद सभी लोगों के डाटा को इकट्ठा करके रिसर्च किया जाता है। रिसर्च करने के बाद ही एक हम लोग के द्वारा कट ऑफ बनाई जाती है। लगभग जो हम लोग कट ऑफ बताते हैं उसमें 4-5 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो लगभग उतना ही जाता है। लगभग अभी जब तक हम लोग कट ऑफ जितने भी बताएँ उसमें कम ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा पोस्ट कम है और क्वेश्चन भी थोड़ा आप लोगों को टफ ही आए थे। मॉडरेट और टफ थे, ईज़ी हम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है। बाकी जो हमने बता दिया कि जनरल में है तो 120 नंबर, ईडब्ल्यूएस में है तो 115 नंबर, ओबीसी में है तो 110 नंबर, एससी में है तो 100 नंबर, और एसटी में है तो 90 नंबर। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन कट ऑफ बताने के बाद आप इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करते रहें। जैसे आप जैसे कितने लोग यूपीएससी में हैं तो उसकी तैयारी करते रहें। कुछ लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें एसजीपीजीआई का, जिसका आवेदन शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी करते रहें। आप एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। आप उसके ऊपर किसी भी एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड ना रहें जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी वो कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो आप लोग भी उसको अमल में लाएँ और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर, तो रिजल्ट एनटीए 2 महीने में दे देता है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो 2 महीने के अंदर एनटीए रिजल्ट को जारी कर देता है। लेकिन इसमें अभी इलेक्शन की वजह से हो सकता है कुछ डिले हो सकता है। लेकिन आप जून के महीने में कन्फर्म रहें कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और आप लोग को नेक्स्ट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इसकी ज्वाइनिंग बीएचयू में होती है बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन है बनारस, वहीं पे इसकी ज्वाइनिंग होती है। जहाँ पे 2 हॉस्पिटल हैं, एक ट्रॉमा सेंटर है जो कि बीएचयू के अंदर में ही आता है, और बीएचयू है। वही दोनों जगह पे आप लोगों की तैनाती की जाएगी। और इसमें एक जो बॉन्ड है वो आपको बता ही दिया हूँ, 5 लाख का बॉन्ड है इसमें है। एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि हम 3 साल तक नौकरी करेंगे। यदि उसके बीच में यदि आप नौकरी को छोड़ते हैं या रिज़ाइन देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद ही आप लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हैं।